नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट के लिए सीएम और उनके मंत्री अधिकारियों की ताबड़तोड़ मीटिंग ले रहे हैं। पहले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई और फिर एसपी आईजी की कॉन्फ्रेंस। सीएम ने इस मीटिंग में खास तौर पर नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के निर्देश दिए, साथ ही समाज में भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन की बात कही। उधर बीजेपी इसे महज दिखावा बता रही है और अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन का आरोप लगा रही है। तो क्या इन कॉन्फ्रेंस से छत्तीसगढ़ के प्रशासन में कामकाज में आएगी कसावट, या यह है महज सियासी दिखावा और इसके पीछे कुछ और ही इच्छा है सरकार की? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो प्रशासनिक कसावट को लेकर के सीएम भूपेश बघेल का सबसे ज्यादा जोर जिस चीज पर था वो था मादक पदार्थों की तस्करी, गांजे का सेवन और हुक्का बार जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना। क्या कहा उन्होंने, इसे लेकर सुनिए। गांजे की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है, और जहां ये पहुंचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। दूसरे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर है कि इसमें जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी कलेक्टर दोनों मिलकर, बहुत सारे जो डायरेक्टर हैं उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, और जो कुछ जो केस हैं वो सीबीआई के पास है, कुछ केस है जो लोढ़ा कमेटी के पास है, उससे भी जानकारी शेयर करने के और हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी देने के साथ ही, जब इस मामले में चिट फंड कंपनी के बारे में जब समीक्षा बैठक होगी तो उसमें जो एजेंट के जो लीडर हैं उसको भी बुला के और जानकारी ले जाए ताकि उस संपत्ति की वास्तविक जानकारी हो सके, ताकि हम निवेशकों के पैसा वापस कर सकें। और क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने, जरा ये भी सुनिए। प्रशासन नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं है। सरकार पूरी तरीके से पंगु हो चुकी है। प्रशासनिक सारे काम पूरे प्रदेश में ठप हो चुके हैं। ट्रांसफर और पोस्टिंग के खेल खेल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए गुणवत्ता मापदंड नहीं होता, जब उनके काम करने की शैली मापदंड नहीं होता, उसके दिए गए पैसा या पेमेंट कितना करोड़ कौन दे सकता है, उनकी क्षमता के अनुरूप जब पोस्टिंग होती है तो ऐसा ही प्रशासन होता है कि एसपी आईजी की कॉन्फ्रेंस जो है वो खाली दिखावा है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। जब ठेके पर पोस्टिंग होगी, लेन देन के आधार पर नियुक्तियां होंगी, तो फिर अवैध कारोबार को कोई नहीं रोक सकता। जितना देकर अपनी पोस्टिंग कराएंगे उसका 100 गुना कमाएंगे। हमने पहले कभी नहीं सुना था कि आईएएस, आईपीएस, उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति लेन देन के आधार पर और ठेके के आधार पर होती है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल? आइए आपको सवाल दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को शुरू करते हैं। प्रशासनिक कसावट के लिए कॉन्फ्रेंस का सहारा, सीएम ने कलेक्टर एसपी को मैदान में उतारा। हुक्का बार नशे के कारोबार से मिलेगी मुक्ति, भ्रम फैलाने वालों पर भी होगी सख्ती। बीजेपी का वार उगाही के लिए कॉन्फ्रेंस कर रही है सरकार। छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्रेंस ताबड़तोड़, बीजेपी कांग्रेस में सियासत अपार। जी हां, तो क्या यह कॉन्फ्रेंस कसावट के लिए है या फिर किसी और के लिए? इस पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक वरिष्ठ नेता शिशुपाल सोरी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सोरी जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। विमल चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चोपड़ा जी, क्यों लगता है आपको कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, एसपी कॉन्फ्रेंस तो सभी तभी होती थी जब बीजेपी का शासन था, और यह तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें कहां लग रहा है आपको उगाही का कोई तरीका इसमें निकाल रही है सरकार? देखिए, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस कोई नई बात नहीं है जी, और करना अच्छी बात है।
लेकिन जिस प्रकार सरकार लगातार असफल होते जा रही है, चाहे कवर्धा का कांड देख लीजिए आप, जहां सरकार पूर्णतः असफल रही। अंबिकापुर में देख लीजिए आप, नवजात शिशुओं की मृत्यु हो रही है। पत्थलगांव देख लीजिए आप, जहां पर जो है लोगों को कुचला जा रहा है। नारायणपुर में देख लीजिए एसपी ड्राइवर आदिवासी की पिटाई कर रहे हैं। रेत माफिया तहसीलदार को पीट रहे हैं। गांजा की तस्करी हो रही है। शराब खुले आम जो है आपको मिल रही है। विधायक कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जो हैं वो घूस लेकर के जो ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई विधायक जो है मंत्री पर आरोप लगा है कि उसकी हत्या कराई जा सकती है। ये सब असफलताओं के बाद लगता है कि प्रशासनिक जो है क्षमता सरकार में नहीं है, और जितने एसपी और कलेक्टर पोस्टेड किए गए हैं ये बोली के आधार पर किए गए हैं, इनकी नीलामी हुई है। तब क्योंकि प्रशासन नाम की चीज नहीं है। ये लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि कुछ सही किया जाए। कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, लेकिन जैसी नकेल उन पर कसनी चाहिए वैसी नकेल जो है वो है ही नहीं सरकार के हाथ में। इसलिए आप चारों तरफ देख लीजिए कि हर तरफ जो है, आज ये मुख्यमंत्री जी की जो कॉन्फ्रेंस हुई, आज देश में 100 करोड़ टीका लगा है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ 43% पर स्थिर है। मुख्यमंत्री जी ने उसकी चर्चा नहीं की कि वैक्सीनेशन बढ़ना चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस ने विमल जी उनसे सवाल पूछा, और चोपड़ा जी, चूंकि मैं मौजूद था, देख रहा था मैं, उन्होंने कहा कि हमें तो जो हम मांग रहे हैं उतनी हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रहा केंद्र। वो खैर दीगर विषय है, लेकिन जी सरासर झूठ है। आज वैक्सीन जो है गोदामों में, उनके जो स्टोर हैं वहां पर पड़ी हुई है। किसी प्रकार का जन जागरण नहीं हो रहा है वैक्सीनेशन पर। और मुख्यमंत्री जी को जो जोर देना चाहिए था कलेक्टर कॉन्फ्रेंस पे कि वैक्सीनेशन करिए, लोगों की जान बचाइए, तीसरी लहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन उस पर एक शब्द बात नहीं हुई। और आज यदि कोई ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी है, पिछले 2 महीने से लगातार देखा जा रहा है कि वैक्सीन की सप्लाई में सुधार है। शुरुआत में जरूर ये तकलीफ थी जब वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, नई बीमारी थी, लेकिन मोदी जी ने ये कर दिखाया जो विश्व नहीं किया। वो 100 करोड़ जो है लोगों को वैक्सीनेटेड करने का काम। अच्छा चोपड़ा जी, यहाँ अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो वो प्रशासनिक फेलियर की वजह से नहीं हो पा रहा है, और वैक्सीनेशन वहां हो गया 100 करोड़ लोगों का, तो वो मोदी जी ने कर दिया। तब केंद्र के अधिकारी और तमाम राज्यों की मेहनत एक तरफ चली गई। सर नाम उसका लिया जाएगा, ठीक है, भी रहती है, सबका योगदान है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस प्रकार वैक्सीन को बदनाम करने का काम किया, ठीक है। सोरी जी के पास आ जाते हैं। सर हाँ सोरी जी, वैक्सीन को लेकर के, और मेनली ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है वो पूरा प्रशासनिक सिस्टम फेल है, और उसकी वजह यह है कि यहां पर नियुक्तियां ले दे करके हो रही हैं, और उसी की वजह से इस तरह की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस, एसपी कॉन्फ्रेंस, आईजी कॉन्फ्रेंस का कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तो यहां तक कह देते हैं कि यह सब किया ही इसलिए जाता है ताकि अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो सके। क्या कहेंगे सोरी जी? अभिलाष जी, ये मुझे बड़ा हंसी आती है कि रमन सिंह जैसे मजे हुए राजनीतिक, ब्रजमोहन अग्रवाल जैसे राजनीतिक की बात कहें कि लेन देन होके पोस्टिंग हो रही है, तो उनके कार्यकाल का अपना अनुभव हो सकता है, किंतु ये कोई विशेष प्रकरण तो बता दे। ये भ्रामक प्रचार करने का, झूठी बात कहने का इनको मास्टरी हो गई है एक तरह से। ये जो अनावश्यक बयान है, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि भ्रामक जानकारी जो आ रहा है सोशल मीडिया से, इस तरह के लोगों से, उसका खंडन किया जाए। आज भ्रष्टाचार के लिए कितने सारे कानून बने, न्यायालय बने हैं, और ये अपने एंटी करप्शन ब्यूरो बना है। सबके अपने अपने कार्य प्रणाली है। ये अगर कोई भी ऐसा केस इनके पास आता है तो ये काम कर सकते हैं। और ये पनामा पेपर में किसका नाम आया है, नान घोटाले में किसका नाम आया, ये नहीं बता रहे। उस समय जो राजस्व सेवा के अधिकारी को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के ऊपर बिठा दिया था,
वो क्या था, वो राजस्व कलेक्शन के लिए तो वहां बिठाया गया था। आज जब एक सुव्यवस्थित ढंग से हमारा प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस है, एसपी कॉन्फ्रेंस है, इनके कार्यकाल में मैं खुद भी कलेक्टर था, कई अपन ने कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। ये मुख्यमंत्री जी का सोच है कि जब भी होता है, चाहे किसी भी पार्टी की हो, मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं एक मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि एक विशेषाधिकार होता है और लगभग हर 3 महीने में होता है, और जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, शासन की जो फ्लैगशिप योजनाओं है उसके बारे में की जाती है। पर ये ठेके वाली लेके ये जो लेन देन करके जो बात कर रहे हैं, ये किसके बारे में कह रहे हैं? ये तो बता दें, स्पष्ट कर दें, हम हर चीज का जवाब देंगे। दीपक चोपड़ा जी बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, तो इस तरह के बातें ना करें। और जो मैं बात कह रहा हूँ ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, हम कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं। तो और वैक्सीनेशन की बात हम पहले से मांग करते आ रहे हैं, और यहाँ की वैक्सीनेशन की हालत भी अभी ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको कहीं ढिलाई बरत रहे हैं, क्योंकि ये समाज का मामला है और समाज की जवाबदारी जो सत्ता जीत की होती है वो कहीं ज्यादा होता है। ये बात सही है कि विपक्ष के जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ठीक है सर, उसका आदर करते हैं, पर ऐसा कहीं भी गफलत होती है उसका बताएं, हम उसका निराकरण करेंगे। ठीक है सर। विमल चोपड़ा जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था कि बड़े दिनों बाद या शायद पहली बार ऐसा होगा कि चोपड़ा जी आएंगे और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर के, हुक्का बार को लेकर के, जो इस तरह के नशे को लेकर के सीएम ने इतने सख्त संदेश तेवर दिखाए हैं, उनकी आप तारीफ करेंगे, क्योंकि मैं तो देखता रहा हूं कि आप तो अपनी पार्टी में इस मामले को लेकर इतना मुखर होते रहे। मैं तो पूरा कार्यकाल देखता रहा आपके टाइम पर रमन सिंह का, और आपने तो कई बार बिल्कुल कहते हैं ना कि पार्टी लाइन के बाहर भी जाकर के अगर आपको जनता की आवाज उठानी पड़ी तो आपने उठाई है, और मैं इसलिए आपकी बहुत इज्जत भी करता हूं। तो मुझे लग रहा था कि आज भी आप पार्टी विरोधी लाइन की जो है उसके बाहर जाकर के कम से कम तारीफ करेंगे भूपेश बघेल जी की, कि चलिए इस मामले को लेकर के जो ट्रांजिट हो रहा है, नशे का कारोबार, हजारों क्विंटल गांजा छत्तीसगढ़ से पकड़ा जाता है कुछ दिनों में, उसको लेकर के वो संजीदा हैं। तो सर, क्या यहां पर आप सियासत से ऊपर उठकर इस बात के लिए खुशी जताएंगे, सीएम का आभार जताएंगे, या कहेंगे कि चलिए कहीं ना कहीं ध्यान तो दिया? शौरी जी वरिष्ठ हैं, प्रशासनिक अधिकारी बने, उनकी बात का जवाब दें जी। कि आपने कहा शौरी जी की विधायक बोली कहाँ लगा, ये आरोप मेरा नहीं है, आपके विधायक बृहस्पति सिंह ने खुद आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के यहाँ जो भी काम होते हैं उसमें घूस ली जाती है। क्या आरोप आप बता दीजिए, ये आरोप उन्होंने लगाया कि नहीं, अखबारों में छापा कि नहीं? आप बता दीजिए इसको कि नहीं छापा करके उन्होंने आरोप नहीं लगाया करके। ये तो स्पष्ट आरोप है। क्या शैलेश पांडे जी ने नहीं लगाया था बिलासपुर में आरोप कि रेट लिस्ट टांग दीजिए कि क्या कार्यक्रम पुलिस जो है किसका क्या क्या रेट लेती है, रेट लिस्ट? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कांग्रेस के विधायक बोल रहा है। नान घोटाले की आपने बात की, नान घोटाला हुआ, सरकार आपकी है, कोर्ट आपके पास है, आपने प्रकरण लगाया, जांच कराइए, सजा दीजिए। लेकिन वही 2 बड़े अधिकारी जिनको आप पहले बोलते थे जेल में होना चाहिए, 2 बड़े अधिकारी आज आपकी सरकार के बड़े ओहदे पे हैं, रिटायर होने के बाद आपने संविदा के रूप में उनको नौकरी में रखा है। आप नान घोटाले की बात करते, अब कोई प्रकार से जो है नैतिक प्रकार से नैतिक अधिकार नहीं है। दोषियों को पकड़िए, हम भी चाहते दोषी, लेकिन सिर्फ झूठे आरोप लगा देना और उन 2 अधिकारियों को जिनको जेल भेजने की आप मांग करते थे आज अपने दामन में छुपा करके रखे हैं। तीसरी बात जो आपने अभिलाष जी कही कि नशे का, देखिए मैं ढोल की जो पोल है उसकी जी लगता है आवाज, विमल जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम वापस आएंगे आपके पास। शिशुपाल जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं, क्या जिस तरह से कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई है, हम ये उम्मीद करें कि हालात अब बेहतर और बेहतर होंगे? आपके बकौल कांग्रेस करें तो अभी तो ऑलरेडी बेहतर हैं, पर क्या इससे कुछ बेहतरी की और बढ़ेंगे हालात? क्योंकि देखिए ये बार बार कहा जा रहा है और ये मुझे भी अब महसूस होता है कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा कहीं ऐसा है कि सरकार की जो मंशा है ना, उस झील के साथ, उस रिदम के साथ कहीं ना कहीं
नीचे के अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए शायद लोगों को दिक्कत हो रही है, तो वो गैप को पाट लिया जाएगा क्या? बिल्कुल अभिलाष जी, जैसे दो मुद्दों पे विशेष तौर पे चर्चा हुई। मादक पदार्थों के तस्करी के रोकथाम के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जाएं और कानून व्यवस्था की स्थिति जिसका इशारा आपकी है और हमारे विपक्ष के हमारे बंधु भी उठा रहे हैं, सदस्य लोग उठा रहे हैं। तो ये दो मुद्दे आज की तारीख में ज्वलंत हैं जिसपे सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर को भी, एसपी को कहा कि आप बिल्कुल फ्री हैंड है, आप चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, अगर इसमें लिप्त पाया जाता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और किसी हायर अथॉरिटी से, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। जो हालात आप देखते हैं उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, और इस तरह का जो फ्री हैंड देना इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कितने संवेदनशील हैं और इस बात को उन्होंने दिखाया है अपने स्वभाव से। और इस बात की अब ठीक है चोपड़ा जी, आप तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और जो मादक पदार्थ पकड़ाए जा रहे हैं इससे पता चलता है कि हम कितने अलर्ट हैं, पुलिस कितनी अलर्ट है। और ये जो ठीक है सर जी डॉक्टर चोपड़ा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप बता रहे थे, मेरा जो सवाल था उस पर आप ढोल की कोई पोल खोलने वाले थे। सर अपनी बात पूरी कर लें। जी, ये ढोल की पोल है साहब, कहना कुछ है और करना कुछ है। आज शराब की नदी बह रही है और सरकार नशे से छत्तीसगढ़ को दूर करने की बात कर रही है। ये हाथी के दांत खाने और दिखाने के कुछ और है। सरकार कह रही है कि दूसरे राज्यों से जो तस्करी होकर के नशे का सामान आ रहा है उसे रोका जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भीतर जो सरकार का नशे का सामान बिक रहा है उसे कोचियों के माध्यम से, चाहे सबके माध्यम से गांव गांव में बिकने दिया जाए। ये सरकार की मंशा है। सरकार की यदि मंशा है तो उनको यह भी कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी शराब जो है, जो पहले 2 बाटल ले जा सकता था आदमी, 2 पौवा, वो आज 16 पौवा ले जा सकता है। पहले जो दुकान में मिलता था अब घर पहुंच सेवा है। आप सिर्फ जो है ये कि दूसरे प्रदेश से यदि शराब आती, गांजा आती, उसको रोक दो, ये कह रहे हैं। अपने प्रदेश के भीतर जो भी अवैध धंधे चल रहे हैं उनको चलने दिया जाए, ये बात आप कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है ये कवर्धा में जो है ये सांप्रदायिकता फैला रहे हैं और इन लोग जो है ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये आरएसएस और भाजपा के लोग ये उनको गिरफ्तार किया, कवर्धा में आपने दूसरे पक्ष के लोगों को क्यों गिरफ्तार किया? उनका नाम आप क्यों नहीं लेते कि वो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं दूसरे वर्ग के लोग? क्योंकि आप वोट की राजनीति करते हैं, उस वर्ग का नाम लेने से डरते हैं। आप हिंदुओं को दबाना चाहते हैं, उनका नाम आप लेते हैं, भाजपा आरएसएस का, लेकिन दूसरे वर्ग का नाम नहीं लेते। जिनके 25-30 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, क्या वो निर्दोष हैं? यदि निर्दोष है तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप सिर्फ राजनीति करते हैं सांप्रदायिकता के नाम पर कि भाजपा और आरएसएस का नाम लेते हैं। लेकिन वो जो 30 लोगों को आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया दूसरे पक्ष के, क्या वो दोषी नहीं है? निर्दोष है तो छोड़ दीजिए, और यदि दोषी है तो उनका भी नाम लीजिए कि इन लोगों ने भी जो है वहां पर स्थिति बिगाड़ने का काम किया। बाकी तो जांच में आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन इस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति जो कांग्रेस हिंदुओं के साथ खेलती है कि हिंदुओं को बदनाम किया जाए, सांप्रदायिक कहा जाए, भगवा को सांप्रदायिक कहा जाए, लेकिन दूसरे पक्ष का बचाव करते हैं आप। दूसरे पक्ष ने यदि किया तो उसके बारे में एक शब्द बोलने की आपके पास हिम्मत नहीं है। आप वोट की राजनीति करते हैं, इसी कारण कांग्रेस की स्थिति जो है बड़े गंभीर आरोप है। सॉरी जी, पहला तो आरोप यह है कि आप सांप्रदायिकता की सियासत करते हैं, और एक और गंभीर आरोप यह है कि जो भूपेश बघेल का बयान है वो नशे के खिलाफ नहीं है, वो धंधे के खिलाफ है कि बाहर वाले यहाँ के धंधा ना करें नशे का, हम यहाँ पर शराब बेचेंगे। बाहर से इसमें गांजा चरस लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त शराब है। 2 पौवा से बढ़ा करके हमने 16 पौवा ले जाने की इजाजत दे दी है, तो हमारी शराब बिकने दो ना, पैसा हम कमाएंगे, ये कह रहे हैं साहब। ये दोनों का मैं जवाब देता हूं। पहले तो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। सांप्रदायिकता की बात कहां से शुरू हुई?
कौन कह रहा है सांप्रदायिकता की? हिंदू और मुस्लिम की बात कहां से आ रही है? तो ये जो विपक्ष के लोग हैं ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि दोषी चाहे किसी भी पक्ष का हो वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। एक बात हमारे विमल भाई ने ठीक कहा कि जांच चल रही है, जांच में स्पष्ट हो जाएगा। हम वही तो कह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष हो, उनके पास कोई सबूत है वो दे, जनता से सबूत मांगे जा रहे हैं। ये जांच प्रक्रिया में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर ये हिंदू और मुस्लिम का नाम कौन ले रहा है? ये तो इनकी पुरानी आदत है। ये जब से इनका उदय हुआ है तब से ये बातें आई है, पहले नहीं था ये सब बातें। तो ये पूरे हमारे समाज में, पूरे देश में, हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ा शांति प्रिय राज्य है जहां कभी भी हिंदू मुस्लिम को लेके कोई विवाद नहीं था, पर ये विवाद को तूल दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें ये बिल्कुल स्पष्ट इशारा है कि केवल ये भ्रम फैला के ये कहेंगे कि ये मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है। ठीक है, बांटने का काम कौन कर रहा है? दूसरी बात, मादक पदार्थों की बात कह रहा हूं। मादक पदार्थों में कोई ऐसा नहीं कि पकड़ाया जाएगा तो उसमें कोई जखीरा पकड़ाता है तो मध्य प्रदेश का है कि ये उड़ीसा का है इसलिए हम इसको जब्ती करेंगे और यहाँ के उसको नहीं करेंगे। कानूनी कार्रवाई सब विधि के अनुसार होता है और एक ही होता है, धाराएं लगती है, एक ही धाराएं लगती है, उसमें कहीं अलग उसके लिए एक्ट अलग बना हो ऐसा नहीं है। तो ये केवल अफवाह फैलाने की बातें हैं, सरकार को बदनाम करने की बातें हैं। अगर ये इतने गंभीर हैं तो आज ज्वलंत मुद्दा क्या है? इससे भी ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है और बेरोजगारी का मुद्दा है। ये इस पे बात नहीं करेंगे, ये सांप्रदायिकता की बात करेंगे जिससे समाज में बिखराव हो। समाज केवल वोट की राजनीति के लिए बात करेंगे। वोट की राजनीति है, सकारात्मक राजनीति करें और आए और कहें कि हम महंगाई के खिलाफ हैं, हम पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं बेतहाशा उसके खिलाफ। विमल जी जवाब देंगे आप? भ्रष्टाचार के खिलाफ आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहे विमल चोपड़ा जी, मैं स्वागत करता हूं उनका। अगर भ्रष्टाचार के सबूत हैं तो लाए, उस पर कार्रवाई होगी, हम सब साथ हैं। जी शिशुपाल जी, आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। आप ये बता दीजिए सीमेंट का दाम छत्तीसगढ़ में क्या हो गया है? बिजली के बिल की कितनी आपने बिजली के बिल में बढ़ोतरी की क्यों नहीं? आप जो बसों का किराया है वो आपने बढ़ा दिया, लेकिन डीजल पे आप अपना वैट टैक्स, अपना टैक्स जो है छत्तीसगढ़ सरकार का वो कम नहीं करेंगे। महंगाई उससे कम हो जाएगी यदि आप अपनी जिम्मेदारी है कि डीजल और पेट्रोल पे जो आप टैक्स लेते हैं वो आपका टैक्स बढ़ते जा रहा है दिनों दिन, लेकिन आप उसको कम नहीं करना चाहते। दूसरी बात, आपने जो कहे कि आप कवर्धा के मामले की जांच चल रही है और जांच में दूध का दूध पानी हो जाएगा, फिर मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्यों आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोग अशांति फैला रहे हैं? जांच के पहले आप आरोप लगा रहे हैं और आपको जांच, ये तय हो गया कि आप जांच अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं कि इसमें भाजपा और आरएसएस को फंसाना है। आप जांच के पहले ही आरोप लगा दे रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के लोग हैं। इस प्रकार से जो आप राजनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है। छत्तीसगढ़ में आप जो भगवा झंडे की रक्षा के लिए लड़ता है, जिसको मारा जाता है, उसी पे आप एफआईआर दर्ज करते, उसको गिरफ्तार करते, दूसरे पक्ष पे आप रिपोर्ट नहीं लिखते। आपके एसपी और आपके तहसीलदार के सामने, आपके थानेदार के सामने थाने के भीतर हुल्लड़ होता है और वो कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, प्रशासनिक अक्षमता के कारण जो है ये कांग्रेस की आज पूरे छत्तीसगढ़ में हाहाकार मचा हुआ है। शराब की बिक्री आप देख लीजिए कि गांव-गांव में चले जाइए आप, वो 16 बाटल ले जा करके गांव-गांव में कोचिए पैदा हो गए और वो 16 बाटल बेच रहे हैं और लोग नशे की गिरफ्त में जो है झूम रहे हैं। आपकी सरकार चाहती है कि वो सब भूल जाए और नशे में धुत रहे और नशे में सब भूल करके आपकी सरकार से लड़ने की क्षमता खो दे। ये आपका मूल उद्देश्य है। इसलिए नशा बंद करना है, बाहर से आने वाला बंद हो,
और ठीक है, आप अपने नशे को शराबबंदी का जो आपने वादा किया था वो शराबबंदी का, कभी कहते हैं 5वीं अनुसूची में ये अधिकार है, एकाएक नहीं करेंगे, धीरे धीरे। अरे धीरे 3 साल हो गया, और कितना धीरे धीरे होता है? ठीक है सर। कितना आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, कितना आप पैदल चलेंगे? बाकी काम के लिए आपके पास जो है कलेक्टरों से वसूली के लिए समय है, लेकिन शराबबंदी जो है वो धीरे धीरे 3 साल में भी नहीं हो सकती, तो कितना समय लेंगे ये भी आप बता दीजिए। ठीक है, अंतिम सवाल मैं आपसे लूंगा सौरी जी। मैं ये जानना चाहूंगा कितना फर्क आएगा कोरोना काल के बाद इस कलेक्टर एसपी आईजी कॉन्फ्रेंस से, कितनी कसावट हमें दिखेगी? क्योंकि बहुत से छोटे छोटे से मुद्दे हैं जो प्रशासनिक फेलियर के कारण लोग जिनके कारण परेशान होते हैं। और हमने तो कल खुलासा भी किया बहुत बड़ा कि धान में रेत मिलाई जा रही है और गरीबों के पीडीएस के चावल में प्लास्टिक का चावल निकल रहा है। ऐसी कई जगह हैं जहां पर बहुत कुछ होना बाकी है। क्या कोई अंतर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा अभिलाष जी, और जो भी जानकारी आती है, यही तो हमारी सरकार की खासियत है कि हम स्वीकार करते हैं। कोई अगर ऐसा कोई बात पाया गया है उसकी त्वरित कार्रवाई होती है। एसपी अगर गलत कर रहा है उसको हटाए जा रहे हैं, अगर अच्छा कोई काम कर रहा है उसको मौका दिए जा रहे हैं। आखिर ये सुशासन की यही तो निशानी है। और ये जो भय का वातावरण बता रहे हैं, ये केवल बीजेपी के ऊपर भय है, जनता आम जनता में भय नहीं है। आज कोई भी आम जनता से बात करिए, खुश हैं, हमारे किसान खुश हैं, हमारे सब साथी खुश हैं, आज स्व सहायता समूह खुश हैं। ठीक है सर। गोठान में जो काम हो रहा है, जो न्याय योजना के तहत जो राहत की दी जा रही है, इससे एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया है कि सबसे ज्यादा अगर भय है, सबसे ज्यादा अगर कोई खतरे में है तो बीजेपी है। ठीक है सॉरी, इस बात को ये नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया भर के बहानेबाजी कर रहे हैं। ठीक, तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी सी बात है, इसी बात को लेकर रार है कि आखिर डर किसका है। बीजेपी कहती है कि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम स्थिति ऐसी है कि हर कोई डरा हुआ है, तुष्टीकरण चल रहा है। और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी के अलावा तो सब खुश हैं, हर कहीं न्याय चल रहा है। देखना यह है कि जनता को क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में आखिर क्या चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल सोरी जी आपका, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी आपका हमारे साथ इस खास डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।